प्रणाम। ध्यान अपने भीतर डूबने की कला है। ध्यान का अर्थ है कि मैं अपने भीतर इतना ज़्यादा डूब जाऊँ कि मेरे लिए मेरे अलावा कुछ भी नहीं बचे। और प्रेम प्रेम अपने को मिटाने की कला है। जिससे हमारा प्रेम होता है, वह हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वह व्यक्ति हमारे लिए इतना ज़्यादा विशेष हो जाता है कि हम अपने आप को भी भूल जाना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं और उसी में खो जाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो ध्यान और प्रेम एक दूसरे की विपरीत चीजें लगते हैं, लेकिन है नहीं। क्योंकि यदि हम गहरे में प्रवेश करें, यदि गहरे में ध्यान में प्रवेश करें, तो हमें पता चलेगा ध्यान ही प्रेम में ले जाता है। और यदि हम गहरे में प्रेम में प्रवेश करें, तो पता चलेगा प्रेम ही ध्यान में ले आता है। बड़े ही मजे की बात है। बाहर से बड़े विपरीत लग रहा है एक दूसरे का मार्ग, क्योंकि जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तब हम दूसरे को भूल जाते हैं और अपने भीतर ही रम जाते हैं, खो जाते हैं। और जब हम प्रेम में प्रवेश करते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरे में ही रम जाते हैं, दूसरे में ही खो जाते हैं। तो ये तो एकदम विपरीत मार्ग हुआ। यह फिर कैसे दोनों मिल सकते हैं? लेकिन मिलते हैं। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हम इतने गहरे अपने भीतर चले जाते हैं, इतने गहरे अपने भीतर चले जाते हैं कि हमारे अलावा कुछ भी नहीं रहता। और जब हमारे अलावा कुछ भी नहीं रहता है तो भी हम अपने भीतर प्रवेश करते जाएं तो लास्ट अंत में केवल हम स्वयं बच जाते हैं। हम स्वयं बच जाते हैं। कुछ ऐसा महसूस होता है कि बस कुछ उपस्थिति है, जो मेरी होनी है, मेरा होना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे 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 यदि इसमें भी हम प्रवेश करते ही जाएं, इसमें भी हम अपने आप को स्थिर रखें, तो धीरे धीरे पाएंगे कि यह जो अपने होने की उपस्थिति का एहसास है, ये भी मिट जाता है, ये भी समाप्त हो जाता है। और बस फिर शून्य सा बच जाता है, आकाश सा बच जाता है, जिसमें ना तो मैं हूं ना कोई और है। वह स्थिति है ध्यान की गहरी स्थिति, जहां हम प्रवेश करके अपने को मिटा देते हैं, अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अपने आप के साथ प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे हम अपने को भी खो देते हैं। अब प्रेम की घटना में क्या होता है? प्रेम की घटना में यदि जिन लोगों ने भी प्रेम को महसूस किया है, सच्चे प्रेम को महसूस किया है, तो उन्होंने इसी बात को पाया है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हम अपने आप को मिटा सा देते हैं, हम होते ही नहीं हैं और दूसरा हो जाता है जिससे हमारा प्रेम है। केवल दूसरा ही बच जाता है जिससे हमारा प्रेम है। यदि वह उपस्थित है तो भी हम अपने आप को मिटा देते हैं और केवल वही बच जाता है। उसी में हम खो जाते हैं, उसी में हम रम जाते हैं। और यदि वह उपस्थित नहीं है तो भी उसकी यादें, उसकी स्मृतियां, उसके ख्याल, उसके होने का एहसास, वो भी हमें मिटा देता है। बस वही उसी की स्मृतियां, उसी की यादें वही रह जाती हैं। तो जब हम गहरे प्रेम में प्रवेश करते हैं तो हम तो अपने आप तो मिट ही जाते हैं, केवल दूसरा शेष रह जाता है। लेकिन धीरे धीरे पाते हैं कि उनकी ख्याल, उसकी स्मृतियां, उसका एहसास धीरे 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 वो भी खो जाता है और केवल मात्र एक मीठा सा प्रवाह, जो वास्तव में प्रेम है, एक मीठा सा प्रवाह, मधुर सा एहसास पीछे शेष रह जाता है। ना तो मैं रहता हूं, अपना होना भी मिट जाता है, ना दूसरा रहता है, अब उसका होना भी मिट जाता है। लेकिन दूसरे की स्मृति, ख्याल या दूसरे की उपस्थिति से जो आपको फीलिंग्स हुई, जो आपके भीतर एहसास हुआ, वो मात्र रह जाता है।
और वह जब रह जाता है बाद में, दोनों जब मिट जाते हैं, तो पता चलता है कि वह भी शून्य आकाश जैसा ही है। कुछ नहीं है, बस मात्र एक सुंदर-सा एहसास, मीठा-सा एहसास, जो वास्तव में बहुत आनंददायक है, वो रह जाता है। तो दोनों ही घटनाओं में गहरे प्रवेश करने पर शून्य शेष रह जाता है। एक ऐसा शून्य जो बहुत आनंद देता है, जो बहुत तृप्ति देता है। तो दोनों मार्ग लगते भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन पहुँचाते एक ही जगह हैं। ध्यान दूसरे को हटा करके अपने भीतर प्रवेश और अंत में अपना भी मिट जाना, यानी दूसरा भी खो जाता है, हम भी खो जाते हैं। और प्रेम अपने को मिटाकर दूसरे में प्रवेश, लेकिन धीरे-धीरे दूसरे का भी खो जाना, और उस दूसरे के कारण जो फीलिंग्स, जो मधुर स्मृतियाँ, जो सच्चा प्रेम शेष रहा, वह शून्य जैसा बच जाना, आकाश जैसा रह जाना, केवल मात्र आनंद शेष रह जाना। तो दोनों ही स्थितियों में हम आनंद में पहुँचते हैं। जीवन की परम गहराइयों में वही आनंद हमारे लिए सदा ही मौजूद है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।